पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, फ़लस्तीन, यूरोपीय ममालिक, उससे आगे अमरीकी खलीजी रियासतें और उससे भी आगे कनाडा और बिलखसूस पानी में तैरने वाली मछलियां, ज़मीन में चलने वाले इंसान, मार्स में रहने वाले एलियंस को आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। वैसे आप सबने बचपन में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रमज़ान ट्रांसमिशन तो देखी होगी। वैसे अब रमज़ान शुरू हो गया, आज पहला रोज़ा था, तो मुझे पता नहीं क्यों उनकी याद आई, क्योंकि मैं तो पिछले कोई 10 12 13 साल से ना उनकी मैं ट्रांसमिशन देखता हूँ। जब मैं 11 12 13 साल का था, ठीक है, तो मैं तब से उनकी ट्रांसमिशन एंजॉय करता आ रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा होता था कि डॉक्टर आमिर लियाकत तब उस टाइम स्क्रीन पे होते थे, ठीक है, उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन आनी, और मुझे ना बड़ा इंतज़ार होता था। और सबसे ज़्यादा मुझे उनके उस सेगमेंट का इंतज़ार होता था जहाँ पे वो आलिम नहीं आया कि आके बैठा करते थे, याद है आप सबको, मतलब उलमा इकराम बैठा करते थे, मतलब हर मसलक से, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, और मतलब उनके फिर क्वेश्चंस आते थे उनके, और मतलब लोग उनसे क्वेश्चन करते थे, फिर वो आंसर करते थे, और कभी कोई बात तो कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाया करता था। तो मतलब कि मैं उस चीज़ को ना एक बहुत इंजॉय करता था उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन में। फिर उनका आ गया था जी एक इनाम घर आया था, हाँ, इनाम घर आया था, और उसको भी बहुत इन्जॉय करना, उसमें भी क्वेश्चंस करने और लोगों को गिफ्ट तकसीम करने ना, ऑल दिस। तो आज मैं वैसे ही ना पहला रोज़ा था, तो मैंने अचानक से दिल में आया कि यार चलो थोड़े कोई ना उनके बारे में स्टोरी भी शेयर कर दूँ, तो उनके बारे में कुछ आपके साथ बातें शेयर करता हूँ। लाइक मैं तो उनको 13 साल से देख रहा हूँ। मैंने उनका जब पहले देखा करता था ना, तो मतलब टीवी में लगा करता था, इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं होता था जब मैं 12 13 साल का था, क्योंकि बच्चे थे, अपने काम किए, खेला कूदा, मगरिब हो गई, घर आए, खाना पीना किया, सो गए, सुबह स्कूल चले गए। तो अक्सर टीवी पे लगा हुआ करता था आलिम ऑनलाइन ना, उनका स्टार्टिंग में जब उनकी दाढ़ी वगैरह उन्होंने नहीं रखी हुई थी, मतलब बिल्कुल क्लीन शेव थे, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। तो वो तब आया करते थे। फिर जब थोड़ी सी होश आई, मतलब उसके बाद आलिम ऑनलाइन, रमज़ान, ईमान रमज़ान, इस तरह से ट्रांसमिशन उनकी आई थी। और एक उन्होंने रमज़ान पे गाना भी गाया था कि रमज़ान रमज़ान मेहमान है रमज़ान, इस तरह से था। तो उनका वो भी बड़ा रमज़ान में चला करता था। बाद उनका इनाम घर आया, लाइक उनको मैं ना बहुत शुरू से ना बहुत ज़्यादा लाइक करता था। खैर वो तो जब आखिरी अपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, तो उनका जो सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ का मैटर था, वो तो चलो अल्लाह बेहतर जानता है, वो उनके आपस के मामला थे, हम उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन ओवरऑल को बताता हूँ कि मुझे ना उनकी पर्सनैलिटी से मतलब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि मतलब अटैचमेंट थी, कि चलो रमज़ान का इंतज़ार होता था कि चलो इमाम लियाकत साहब की ट्रांसमिशन चलेगी, तमाम उलमा कराम बैठे हुआ करते थे, हैं जी, और वो मतलब होस्ट कर रहे होते थे, और क्वेश्चंस आते थे, सारे उसके रिप्लाई करते थे। मतलब आपको ना दीन के लिहाज से भी ना बड़ा कुछ पता चलता था कि उनकी ट्रांसमिशन में। खैर आजकल जो ट्रांसमिशन आ गई वो तो बिल्कुल ना देखेगा। और डॉक्टर आमिर लियाकत की ट्रांसमिशन डिस्कस करने का मसला सिर्फ आपके साथ इतना ही था कि मुझे उनकी यादें, चलो हम इसी बहाने उनके लिए दुआए मगफिरत भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रांसमिशन चल रही है, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता। मैंने उस पर वीडियो से बना चुका हूँ, तो आप वीडियो से आके ज़रूर देखिएगा। मैं बिल्कुल भी आजकल जो रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही है इसको रिकमेंड नहीं करता। बेपर्दगी है उसमें, और औरतें होस्ट कर रही होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही है कि जब भी रमज़ान आना ना, तो उनकी एक आने की खुशी होती थी कि चलो वो आके शो करेंगे। मुझे आप ही बताइएगा, यकीन है ना, आपने भी उनको मतलब बहुत लाइक किया होगा बचपन में, और बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और पाकिस्तान में ना उनका एक बहुत अच्छा इमेज रहा हुआ है। तो यकीनन आप लोगों ने भी उनको बहुत एंजॉय किया होगा उनकी लाइफ में। तो खैर अब मैं बताता हूँ कि जब उनकी मुझे पता चला ना कि जब उनकी डेथ हो गई है, मैं आपको वो वाला सिनेरियो शेयर करता हूँ, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ। लाइक जब मुझे पता चला ना कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेथ हो गई है, तो मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था। तो मैंने अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, उनका स्टेटस देख रहा था, मैसेज देख रहा, किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं। तो मैंने देखा जी, लोगों ने स्टेटस लगा दिया कि डॉक्टर आमिर लियाकत दुनिया में नहीं रहे। ओ, वो जो मेरे मोमेंट था ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक शॉक्ड हो जाता ना बंदा, कि एक इंसान की इतनी अचानक, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था कि चलो अब तो वो फ़नी कंटेंट थोड़ा सा आना शुरू हो गया था उनका, ठीक है, लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी थी, वो तो एक चलो गलत था कि, लेकिन उनका जो असल मतलब जानकसत होने की जो वजह बनी थी, वो अक्सर को पता कि डिप्रेशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा और भी उनके बहुत मामला होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैंने जब उनकी सुना ना किस तरह से उनका हो गया, मतलब नहीं रहे अब दुनिया में, तो यकीन माने मुझे दुख तो बड़ा बहुत, यकीनन आप लोगों को भी बड़ा दुख हुआ होगा उस टाइम पे, कि एक ऐसा इंसान हमसे उठ के जा रहा है जो कि हमारे बचपन का मतलब साथी था ना। तो यही एक बचपन से जब आप किसी इंसान को देख रहे हो, आपको उसके शो का इंतज़ार होता है रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में हर साल आप पूरा साल वेट करते हो कि रमज़ान ट्रांसमिशन लगेगी। तो वो आप देखोगे, तो अचानक से जब उस शख्स के बारे में आप सुनते हो कि वो दुनिया में नहीं रहे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। मैं तो बयान नहीं कर सकता मेरी उस टाइम हालत क्या थी, लेकिन आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मतलब क्या हुआ होगा, किस के सबके सबके, बल्कि जो जो उनको लाइक करता था सबके दिल पे क्या गुजरी होगी। क्योंकि एक अचानक से सुना नहीं था कि चलो एक होता है ना कि बंदा बीमार है, हफ्ते से बीमार है, अब चांसेस नहीं है ये, वो तो पहले इंसान मेंटली
मेंटली प्रिपेयर होता है, लेकिन जब आप किसी की मौत की अचानक से सुनते हो ना कि यार ऐसे हो गया है, तो यकीन माने कि वो एक नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा होता है और पता नहीं अपने आप को बड़े मुश्किल से संभालना पड़ता है इंसान को। तो यही मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था उनके साथ। खैर यही थी वीडियो। तो वीडियो का मकसद ये था कि उनके लिए आप उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इस रमज़ान, ठीक है, जिन्होंने हमारा बचपन में रमज़ान इंटरेस्टिंग किया। तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। और मैं वीडियो को एंड करता हूँ डॉक्टर साहब की ना एक वो जो जुमला था, वो जो मतलब हर ट्रांसमिशन एंड करते हुए बोला करते थे, और उनके मुझे वफ़ात पे भी उनका ये जुमला बड़ा याद आया कि मिलते हैं आपसे इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।